खास करके रजवा राजवंशी को आज पूछने वाला कोई नहीं, राजभर को पूछने वाला नहीं है। जो आपकी उपजाति बर्मा मंडल चौधरी परिहार राजधोप देवर है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो कि अभी जब उनके सामने नाम रखा जाता है, कहते हैं कौन सी जाति आ गई, उस जाति को खोज करके हम लोगों ने निकाला। तो इस जाति के जब बच्चे विधानसभा में जाएगा तब अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़ेगा, तब उसका समाज उत्थान की तरफ जाएगा। अभी तो गठबंधन की बात चल रही है, और जिस दिन गठबंधन की बात खत्म होगी ना, उस दिन के बाद तो और लोगों का नींद हम लोग हराम कर देंगे। अभी क्योंकि ताकत को सब लोग सलाम करते हैं, और ताकत पार्टी की इतनी बिहार में मजबूत हो गई है कि बड़े बड़े लोग जो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और अकेले लड़ने की जब बात आएगी तो हम लोग 156 सीटों पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और 156 सीटों पर बढ़िया पहलवान को जीत करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेगी। तो राजभर बिहार में नहीं के बराबर है, तो जो समीकरण जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार में जाति को थोड़ा सा राजनीति में महत्व दिया जाता है, तो कैसे आप समीकरण बनाया जातीय लोग जो है इंडिया वाले यही करते करते आज थक करके बैठे हैं, खाली चिल्ला रहे हैं पे, लेकिन कुछ होने वाला इनसे बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने सीटों पर? अब नीतीश कुमार का आशीर्वाद जब मिल गया तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? अभी तो कहा जा रहा है इंडिया में कि मुख्यमंत्री का जो है वैकेंसी नहीं है। अभी मानकर चलिए 100% अभी बिहार में चेहरा जो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी एनडीए कर रहे हैं। बिहार में रजवा राजवंशी राजभर रहता है कि नहीं रहता है? जो लोग कहते हैं कि नहीं रहता है, तो उस दिन रजवा राजवंशी को देखने के लिए देश के गृह मंत्री जी आने के लिए तैयार हैं। कि राजभर जी बार बार कहते हैं, बार बार बिहार में जाते हैं, कहते हैं कि इतने लोग जुटाते हैं, तो कहाँ से आते हैं? हमारा नेताजी ने भी शर्त रखा कि पूछिए कि पाकिस्तान से आए कि खालिस्तान से लोग आए, ये सब यही क्षेत्रीय लोग हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला। इसको हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए हम सभी के नेता बार बार बिहार में आते हैं, और उनको ताकत को देखने के लिए माननीय अमित शाह जी आने के लिए तैयार हैं। तो बहुत जल्दी इसका डेट का घोषणा भी हो जाएगा, जिसमें आपके हमारे नेता भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी रहेंगे, और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से हैं उदय नारायण राजभर जी। देखिए, इन दिनों बिहार का चुनाव है, 2025 चल रहा है, चुनाव इस वर्ष है, और प्रदेश के नेतृत्व करते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी चर्चित है, और कैबिनेट में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो बिहार में भी अपना पैर पसार रहे हैं, और इनसे बातें होगी, क्योंकि बिहार का नेतृत्व इनके कंधों पे है। तो क्या है बिहार में इनका चुनावी वर्ष को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, कितने सीटों पे इनका तैयारी है? एनडीए से इनका गठबंधन है, क्योंकि एनडीए की सरकार में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो बिहार में इनका क्या होगा? सबसे पहले स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आज पार्टी कार्यालय पटना पहुंचे हैं, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है तैयारी 2025 का? देखिए 2025 की जो तैयारी चल रहा है, अभी हमारे बिहार के अंदर जो संगठन जो विस्तार का तेजी से काम चल रहा है, और हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर 156 सीटों का जो अपने संगठन को मजबूत कर लिए है, जिसमें 29 सीटों पर पूरे बिहार में बूथ स्तर की भी कमेटी हम लोगों ने गठित कर लिया है, जो हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। और अभी तक आपने देखा होगा कि हम 27 अक्टूबर से ही एक बहुत बड़ा महिला जागरूकता रैली हम लोग कर रहे थे, और 27 अक्टूबर से लेकर अभी तक 25 बहुत बड़े रैली हम लोगों ने बिहार के अंदर किया है। और इस ताकत की वजह से पूरे बिहार में खलबली मची हुई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार में इतनी ताकत के साथ कैसी रैली कर पा रही है। तो ये सारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बिहार के समस्त कार्यकर्ताओं की देन है कि जो आज बिहार में इतनी मजबूती के साथ ये पार्टी खड़ी है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की मुख्य पार्टियां हैं, जैसे भाजपा हो गई, जदयू हो गई, और आरजेडी हो गए, हम पार्टी हो गए। कई ऐसे पार्टी है जो मुख्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है बिहार के। लेकिन भाजपा जो है, हाल ही फिलहाल में चर्चा हुई कि महागठबंधन के जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया गया है कि बाहरी पार्टी को हम शामिल नहीं देंगे। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि कोई भी बाहर से आते हैं, कोई अन्य राज्य की पार्टी रहेगी तो उनके साथ हमारी गठबंधन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एनडीए की बात आती है, भाजपा की बात है, क्योंकि भाजपा से आपका गठबंधन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मौका मिलेगी आपको भाजपा से? देखिए, जो इस तरह की बात करता है कि बाहरी पार्टी, अभी ये झारखंड में जो गए थे चुनाव लड़ने, कभी वो मिले तो उनसे पूछिएगा कि वहां पर आपकी कौन पार्टी थी। जितने भी पार्टियां होती है, किसी एक प्रदेश की पार्टी नहीं होती है, ये पूरे देश स्तर की पार्टी होती है। और पार्टी कोई भी कहीं ना कहीं अपने जहां भी उसकी मजबूती होगी वहां पर जाकर चुनाव लड़ सकता है।
अब जैसे अब किसी से सवाल पूछेगा कांग्रेस कहाँ की पार्टी है, भाजपा कहाँ की पार्टी है, अब उन्हीं लोगों से जब सवाल करेंगे तो पता चलेगा। जबकि ये राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी अपनी मजबूती के लिए आप पूरे बिहार के अंदर कहीं भी, पूरे देश के अंदर कहीं भी अपना काम कर सकती है। उसी प्रकार से आज जो एनडीए की बात आती है, एनडीए इसीलिए पूरे देश के अंदर मजबूत होते जा रही है कि उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के इतनी बड़ी मजबूत हो गई है कि आज देश की सरकार चला रही है। और ये लोग जो है इंडिया वाले यही करते करते आज थक करके बैठे हैं, खाली चिल्ला रहे हैं पे, लेकिन कुछ होने वाला इनसे नहीं है। और तेजस्वी जी की जहां तक से बात है, इसी तरह से एक दो बार और कहेंगे तो जो भी है ना, उनको छोड़कर चला जाएगा, फिर इसी तरह से लोकसभा के जैसे ही इनकी जो दुर्दशा हो जाएगी। तो पार्टी इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में एनडीए के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। किसी भी प्रकार की कोई डाउटफुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लगे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ इस बार पार्टी को जो हिस्सेदारी भागीदारी एनडीए देने जा रहा है। तो बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने सीटों पर दावा करेगी? देखिए, बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब ने बिहार में 29 सीटों की डिमांड अपने किए हैं एनडीए से, और बाकी के आगे जो भी हिस्सेदारी भागीदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगा उस पर गहन विचार किया जाएगा। अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यानी कि आपके तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से खुलासा हो गई कि हमें 29 सीटों पे तैयारी हमारी संपूर्ण है और हमें 29 सीट चाहिए। 29 सीट का आज ही से नहीं, अभी देखेंगे 16 तारीख को हम लोगों ने अभी एक रैली वंचित शोषित जागरण विशाल महारैली ओबरा में किए थे, जो कि औरंगाबाद में। उस दिन भी मंच से हमारे मंत्री जी ने बोले हैं कि हमको 29 सीट चाहिए, जो कि अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात हुई है, बार बार जो है यहाँ के जो प्रदेश के नेतृत्व करने वाले जो है उनसे भी हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। हमारी मांगे है कि बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 29 सीट चाहिए और 29 सीट की मांगे हैं। बाकी का जो हमारे हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा उसको हम लोग बैठ करके तय करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं होती है जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे आता है तो उत्तर प्रदेश से राजभर बिहार में नहीं के बराबर है। तो जो समीकरण जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार में जाति को थोड़ा सा राजनीति में महत्व दिया जाता है, तो कैसे आप समीकरण बनाया जातीय समीकरण? देखिए, अभी जाति जनगणना पिछले साल हुई थी। लोगों ने कहा कि इस देश के बिहार के अंदर खास करके जिस जाति के लड़ाई लड़ते हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, रजवार हो चाहे राजवंशी हो चाहे वर्मा हो चाहे मंडल हो, चौधरी हो, परिहार हो, देवर हो, राजधोब हो चाहे राजभर हो चाहे भर हो, ये सारी एक ही जातियां हैं, एक ही जाति की उपजातियां हैं। और जब जाति जनगणना हुआ तो इस बिहार की सरकार ने दिखा दिया कि 0 के बराबर है। और जब उनकी जरूरत पड़ी इस ताकत को पहचान, जब जिस दिन पहचाने बिहार के मुख्यमंत्री, उस दिन मैंने उनको अपने मंच पर लियाकर खड़ा कर दिया, जो कि 24 में जो उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहा था। यदि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं लगी होती तो रामगढ़ विधानसभा सीट और तरारी विधानसभा सीट उनकी कैंडिडेट नहीं जीत पाते। ये मैं नहीं, एनडीए के खेमे सारे लोग मानना शुरू कर दिया है कि यदि राजभर जी नहीं लगे होते तो ये हम लोग सीट नहीं जीत पाते, क्योंकि उनकी जीतने की बस की बात नहीं थी। उनके कैंडिडेट भी ये कहना शुरू किए। तो जब ये सारे समाज को जब एकत्रित करते हैं, आज देखे होंगे जितने भी ये रैली करते हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब, तो जो बड़ी बड़ी दल वाले जो नहीं कर पाते हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने बदौलत करती है, जो कि हर साधन विहीन भी है, अर्थ विहीन है, फिर भी पैदल चल करके इनके नेता कार्यकर्ता इतने संख्या में जुटाने का प्रयास करते हैं। और आज पूरे बिहार के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले के अंदर बेचैनी बढ़ गई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की यदि हिस्सेदारी नहीं देंगे तो बड़े बड़े पहलवानों के चित कर देंगे। इसलिए इस बार एनडीए के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मौका नहीं मिली बिहार में तो किसको नुकसान है अगर स्वतंत्र रूप से निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं अपने पार्टी के बैनर तले? तो अभी तो गठबंधन की बात चल रही है। अब जिस दिन गठबंधन की बात खत्म होगी ना, उस दिन के बाद तो और लोगों का नींद हम लोग हराम कर देंगे। अभी क्योंकि ताकत को सब लोग सलाम करते हैं और ताकत पार्टी की इतनी बिहार में मजबूत हो गई है कि बड़े बड़े लोग जो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं।
और अकेले लड़ने की जब बात आएगी तो हम लोग 156 सीटों पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 156 सीटों पर बढ़िया बढ़िया पहलवान को जीत करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेगी। हम लोग अभी मुख्यमंत्री बनने और बनाने के चक्कर में नहीं है, अपने पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर वंचित शोषित समाज को हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए तैयारी में है कि जिस दिन वंचित शोषित समाज के बच्चे जब विधानसभा में जाएगा तो अपनी हिस्सेदारी भागीदारी लड़ करके लेगा। खास करके रजवार राजवंशी को आज पूछने वाला कोई नहीं है, राजभर को पूछने वाला नहीं है। जो आपकी उपजाति बर्मा मंडल चौधरी परिहार राजधोप देवर है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो कि अभी जब उन लोग के सामने नाम रखा जाता है कहते हैं कौन सी जाति आ गई है, उस जाति को खोज करके हम लोगों ने निकाला है। तो इस जाति के जब बच्चे विधानसभा में जाएगा तब अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़ेगा, तब उसका समाज उत्थान के तरफ जाएगा। इस बात को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में बार बार आते हैं और बिहार के वंचित शोषित समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। और आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, एक बहुत बड़ी हम लोग रैली बिहार में करने जा रहे हैं। बिहार स्तर पे बिहार स्तर पर नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे करेंगे। जिसमें स्तर पे तो चल ही रहा है आपका शोषित वंचित, वो तो छोटा सा अब चल रहा है। अभी बहुत बड़ा मैं रैली करने जा रहा हूँ जिसका चीफ गेस्ट हमारे जो है माननीय श्री अमित शाह जी होंगे। उसकी सारी तैयारी हम बिहार में अभी कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका डेट का घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कि उसी रैली से निर्णय ले लिया जाएगा, उसी दिन हम लोग फैसला कर देंगे कि इस बिहार में रजवार राजवंशी राजभर रहता है कि नहीं रहता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं रहता है तो उस दिन रजवार राजवंशी को देखने के लिए देश के गृह मंत्री जी आने के लिए तैयार हैं। कि राजभर जी बार बार कहते हैं, बार बार बिहार में जाते हैं, कहते हैं कि इतने लोग जुटाते हैं तो कहाँ से आते हैं। हमारा नेताजी ने भी शर्त रखा कि पूछिए कि पाकिस्तान से आए कि खालिस्तान से लोग आए हैं, ये सब यही क्षेत्रीय लोग हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला। इसको हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए हम सभी के नेता बार बार बिहार में आते हैं और उनकी ताकत को देखने के लिए माननीय अमित शाह जी आने के लिए तैयार हैं। तो बहुत जल्दी इसका डेट का घोषणा भी हो जाएगा, जिसमें आपके हमारे नेता भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी रहेंगे और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी रहेंगे।